आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है साइन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन प्लस कॉस ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन, और ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। तो हमारा एम होगा कि हम लोग एलएचएस को सॉल्व करना है, और एलएचएस को सॉल्व करके ये इसका वैल्यू 1 के बराबर आना है, ताकि एलएचएस का भी वैल्यू 1 आ जाए और आरएचएस में वैल्यू 1 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बच्चा एलएचएस को सॉल्व करते हैं। देखिए एलएचएस को अगर हम लोग देखें, ठीक है, एलएचएस को अगर देखें तो एलएचएस क्या है। एलएचएस अगर हम लिखें बच्चा क्या है, बोला साइन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन, ठीक है, प्लस कॉस ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन। अब हम लोग क्या करते हैं, सेक ए की जगह 1/कॉस ए लिखते हैं, टेन ए की जगह साइन ए बाय कॉस ए करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग चेंज करेंगे। चलिए, तो अगला स्टेप क्या होगा बच्चा, न्यूमरेटर में है हमारा साइन ए अपॉन सेक ए की जगह क्या हो जाएगा 1/कॉस ए, प्लस टेन ए की जगह क्या हो जाएगा बच्चा साइन ए बाय कॉस ए, और यहाँ क्या होगा -1, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा कॉस ए अपॉन कॉसेक ए की जगह क्या होगा 1/साइन ए, प्लस कॉट ए की जगह क्या होगा बच्चा कॉस ए अपॉन साइन ए -1। अब क्या करेंगे, जो डेनोमिनेटर है इसका इसका पूरा का एलसीएम लेंगे और इसका भी पूरा का एलसीएम लेंगे। चलिए लेते हैं एलसीएम। तो क्या होगा साइन ए अपॉन, है ना बच्चा, इस पूरे को देखो कॉस ए और यहाँ कुछ नहीं है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चा कॉस ए, ये एक टाइम में कट जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ क्या बच्चा माइनस कॉस ए, ठीक है, प्लस उसी तरीके से यहाँ क्या होगा कॉस ए अपॉन, देखिए साइन ए और यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए कट जाएगा 1 टाइम्स में, यहाँ कट जाएगा 1 टाइम्स में 1 इंटू कॉस ए, और यहाँ क्या बच्चा होगा माइनस साइन ए। क्लियर है। अच्छा अब देखिए क्या बच्चा, अगर हम देखें ये पूरा वाला डेनोमिनेटर है ना, अगर देखें a डिवाइडेड बाय b बाई सी, तो ये c क्या हो जाता है ऊपर चला जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ पर ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास बच्चा, न्यूमरेटर में बनेगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन, डेनोमिनेटर में क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस अब यहाँ क्या होगा, इसी तरीके से ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा कॉस ए साइन ए, क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन, डेनोमिनेटर में क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए माइनस क्या बच्चा साइन। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए अब हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में सबसे पहले तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ इसके न्यूमरेटर में भी साइन ए कॉस है और इसके न्यूमरेटर में भी साइन ए कॉस है, तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले लो दोनों टर्म से, तो दोनों टर्म से हम क्या करते हैं साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो बचा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, क्या बचा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ प्लस है बच्चा, तो प्लस, और अगर यहाँ से साइन ए कॉस ए कॉमन ले तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। क्लियर है बच्चा। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो क्या होगा, बाहर में तो ऐसे ही हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन, इन दोनों का एलसीएम मतलब इन दोनों को हम जनरली प्रोडक्ट कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। अच्छा अब देखिए ये वाला टर्म से हमें कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म इंटू 1 वो खुद वही टर्म आ जाएगा। तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, फिर प्लस, है ना, प्लस, फिर अब क्या होगा बच्चा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखिए सेम है, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कौन सा है बच्चा, अच्छा सॉरी, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला टर्म, और ये टर्म इंटू 1 वो टर्म खुद आ जाएगा। तो क्या होगा बच्चा 1 प्लस साइन ए माइनस क्या कॉस ए, देखिए प्लस साइन ए माइनस साइन ए कट गया, प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए कट गया, न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस 1, इसका मतलब 2। चलिए ठीक है,
तो क्या हो गया, अब इसको रहने देते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2 अपॉन। अब देखिए बच्चा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगाते हैं, रूल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जनरली दिख नहीं रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को हम ऐसे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। और इसको यहाँ पर बच्चा ये पूरे को बी मान लेते हैं और इसको मानते हैं ए। ठीक है, इसको लार्ज ब्रैकेट बना देते हैं। ये हो गया ए प्लस बी। उसी तरीके से यहाँ पर बच्चा हम क्या करें, 1 माइनस, अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन लें तो माइनस साइन ए क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस साइन ए। और जब प्लस कॉस ए में माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस ए। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो अब हमारे पास क्या आया, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 2 अपॉन ए प्लस बी। इस पूरे टर्म को अगर 1 को ए मान ले और इस पूरे टर्म को बी मान ले तो क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पर हो रहा है ए प्लस बी और यहाँ हो रहा है ए माइनस बी। जब भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखे तो क्या लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, क्या लगा देंगे बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस इस टर्म का स्क्वायर यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए का क्या बच्चा, होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं और यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आया, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस, है ना, 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साइन ए का स्क्वायर मतलब क्या बच्चा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए का क्या बच्चा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कि 2ab, यानी कि 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बच्चा, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो इसको हम लोग लिखें अगर, तो क्या होगा, साइन ए, इसको हम लोग यहाँ पर स्पेस नहीं है हमारे पास बच्चा, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। ठीक है, या इसको ऊपर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये साइन ए इंटू कॉस ए तो ऐसे ही रह जाएगा, तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है? अच्छा, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिख दें बच्चा 2 साइन ए, 2 देखिए 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, 2 साइन ए कॉस ए। क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन, यहाँ पर बचा क्या बच्चा, 1 1, है ना, बाहर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा बच्चा, 1। क्या होगा, ब्रैकेट है 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर है? अब देखिए न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है बच्चा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन, डेनोमिनेटर में अब ब्रैकेट ओपन करते हैं 1 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन ए कॉस ए। अगर देखें +1 -1 कट जाएगा बच्चा, और बच्चा न्यूमरेटर में 2 साइन ए कॉस है, डेनोमिनेटर में भी 2 साइन ए कॉस है, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चा, 1। अगर हम लोग आरएचएस देखें, आरएचएस का भी वैल्यू 1 था, और जब एलएचएस है, एलएचएस को भी सॉल्व करने के बाद उसका वैल्यू क्या आ गया, 1। मतलब एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू क्या हो गया बच्चा, सेम। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड, और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है।